देखो शिराज बेटा, तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे बाबा को बहुत मुश्किल से मनाया। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करना। बहुत मुश्किल से उनका दिल साफ हुआ है। अपनी औलाद की राह में बिछे हुए सारे कांटे तो आप चुनती आ रही, जो ये कांटे बिछा रहा है उसे कौन पकड़ेगा? क्या कहना चाह रही हो तुम? मामा, अभी अभी किचन में रायमा भाभी ने मेरी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि आइंदा मुझे भाभी मत कहना और आसिम भाई को भाई। वो तुम्हारा भाई नहीं है। क्या ऐसा कहा रायमा ने? चले ठीक, शिराज पे वो खफा है, शिराज पे शक कर रही, लेकिन उस छोटी को देखा है आप? पूरे घर के कान भर रही है बैठ के। आयमा का क्या ताल्लुक इस सारे मामले से? बहुत मासूम है आप। आयमा बहुत तेज है, वो इस घर में आने से पहले अपनी जगह बना रही है। अम्मी अब आप ही इंसाफ करें। मैं फैक्ट्री जाता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ, मजदूरों से तमाम काम लेता हूँ, उसके बाद मिलता क्या मुझे? 40,000, 50,000, बस। क्या होता है इन पैसों से? मैं क्या खरीद लूंगा इन पैसों के साथ? भाई अगर पापा ने डिसाइड किया है कि सबको पैसे बराबर से तकसीम कर देंगे तो हमारे पैसे हमें दे देना। क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद मैं उन पैसों को आग लगाऊं, अपने साथ लेके जाऊं, ठेला लगाऊं, वो मेरा मसला। मैंने खुद मना किया है तुम्हारे बाबा को। बाप की जिंदगी में ही अगर जायदाद तकसीम हो जाए तो बाप की क्या कदर कीमत रह जाती है। यही तो आपका वो भोलापन है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। पापा के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसिम भाई के इख्तियार में है। अरे भाई पहले मुंह कड़वा कर दिया तुमने। चले, मुंह कड़वा होने की फिक्र मत करें। अभी आपके लिए ठंडा बादाम वाला मीठा दूध बना दूंगी। ये ले, एक और। बस करो, दवाई के मामले में कोई रियायत नहीं है। तुम बाज नहीं आओगे। बहुत कड़वी है भाई। अभी दूध भी पीना है आपने? वाह भाई, बड़ी खिदमत हो रही है आज तो। इनको अपनी सेहत की फिक्र ही नहीं है। टेंशन में होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप दवाई ना खाएं, अपना ख्याल ही ना रखें। अच्छा अब तुम जाके आराम करो। जी, आपके लिए भी दूध रखा है, पी लीजिएगा। मैं जा रही हूँ, अब आप सो जाइएगा। अच्छा बाबा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। असलम भाई ने बिन माँ की बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की। अच्छा अब आप भी आराम कीजिए, समझे? दुआ करो कि सुबह को सूरज को खुशखबरी लेकर आए। आमीन। आसिम की किसी को परवाह नहीं है, अम्मी को भी सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। आप ही क्या हुआ है, परेशान लग रही हैं? आयमा मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बाजू पे सर रखें और सो जाएं। आयमा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी करवट सुकून नहीं है। आपकी बदगुमानी ने आपका सुकून छीन लिया। इस घर के रिश्तों में मत उलझें आप ही। आयमा तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ। यहाँ सर रख लिया है ना, मेरा दुपट्टा ले और सो जाए। आयमा तुम कितनी बड़ी हो गई? हाँ बहुत बड़ी हो गई हूँ, 60 साल की हो गई हूँ बस।
चलिए सो जाए ना। मेरी गुड़िया। रायमा, ये रखो बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। जी अम्मी। बेटा, तुम मेरी बड़ी बहू हो, इस घर की सरबराह हो मेरे बाद। बेटा, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों और फराइज से घबराना नहीं। अम्मी, आपको मुझसे कोई शिकायत है? अरे नहीं बेटा, तुमने तो कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आजकल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम थक सी गई हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी, मैं क्या करूं? आसिम इंशाल्लाह बेटा वो सुरखरू होकर आएगा। मैंने तो अपना फ़ोन भी बंद करके रखा हुआ है। उस प्रेस रिलीज के बाद तो हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि ख़वातीन की एक इज्तिमाई दुआ करवाऊँ, लेकिन बस उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। खैर, तुम खाना भिजवा देना यतीम खाने। अम्मी, वो तो रोज़ जाता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो अयाज? मैं बर्बाद हो गया अम्मी। लीजा का मिसकैरेज हो गया। क्या क्या कह रहे हो बेटा ये? अम्मी, लीजा की हालत ठीक नहीं है। उसके पेरेंट्स ने मेरे खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन दे दी है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदारी मेरी गफलत और लापरवाही है। लीजा मुझसे डिवोर्स ले रही है। अब क्या होगा? अम्मी, क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी तो नेशनैलिटी का केस भी अभी पेंडिंग में है। अम्मी, सब कुछ बिगड़ गया है, हो सकता है मुझे डिपोर्ट कर दिया जाए। या अल्लाह है। अम्मी, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। आप आसिम से कहें कि मुझे फौरी तौर पर भिजवा दें। क्या आसिम से कहूँ 10 लाख रुपए? अच्छा बेटा, लेकिन बेटा तुम समझते हो ना घर के हालात आजकल। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे ये रकम यहाँ पे चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़े मसले में आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। आप हैं फैयाज साहब के छोटे बेटे शिराज फैयाज? आप मलिक असलम? जी, मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता हूँ। मलिक असद ऐवान सर। तो आप हैं लेब इंचार्ज? जी सर। कमाल, दुआ करो सुरखुर हो जाओ। यकीनन फैयाज, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो सुरखरू हो जाओगे इंशाल्लाह। अल्ताफ रिपोर्ट सबमिट करेगा तो आसिम की जमानत होगी। सबसे पहले शिराज को बुलाया है, दुआ करो कि वो साबित कदम रहे। शिराज, क्या सवाल किया तुमसे और तुमने क्या जवाब दिया? पापा, जिस दिन ये दवाइयाँ पकड़ी गई हैं उससे 2 दिन पहले तक तो मैं फैक्ट्री आ ही नहीं रहा था। आप चाहें तो अटेंडेंस शीट चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट देखो, इनमें से सब पहुंच गए। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कौन कौन है, फिर अगर कोई मिसिंग है तो मैं आपको बताता हूँ। कमाल,
दुआ करो मुजरिम पकड़ा जाए। इंशाल्लाह जरूर पकड़ा जाएगा। पापा, ये तमाम अफराद तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हैं जमील साहब, ये अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो उसे फोन करो बेटा, वही जिम्मेदार आदमी है जो प्रोडक्शन को देखता है। उसे फोन करो कि पहुंचे यहाँ ऑफिस। मैं करता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। और मामा सोचे जरा, अगर लीजा ने अयाज भाई के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो लंदन की तो पुलिस भी बहुत ही जालिम है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप पैसों का इंतजाम करें और जल्दी से भिजवाएं। कैसी बातें कर रही हो, हालात नहीं देख रही हो यहाँ के? फैक्ट्री सील हो चुकी है, क्या पता अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। अम्मी आप सही कह रही हैं, एक केस ख़त्म नहीं होता कि ये दूसरा खर्चा आ गया। अभी तो आसिम की भी जमानत नहीं हुई। अरे रायमा भाभी, पाकिस्तान और लंदन के कानून में जमीन और आसमान का फर्क है। अरे भाई, आप लोगों ने स्कॉटलैंड यार्ड की वो सारी कहानियां नहीं सुनी? मामा वो तो बहुत फेमस है। बीना, ये कहाँ तुम स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंच गई? अयाज कोई मुजरिम थोड़ी है, तो घरेलू मामला है। अरे रायमा, तुम नहीं जानती वहां की पुलिस को। वहां ये घरेलू झगड़े जो है ना, इतने ही खतरनाक होते हैं जिस तरह यहाँ दहशतगर्दी के केस। अयाज की जिंदगी ख्वार हो जाएगी, तबाह हो जाएगा वो जुर्माने पे कर करके। तो अम्मी, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? घर बैठ के तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। लो भाई, ये क्या बात कर दी? हम अयाज भाई की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई? मामा, मैं तो कहती हूँ आप ये सारी बातों को छोड़ें और जल्दी से पैसों का इंतजाम करवा के आप अयाज भाई को भिजवाएं। जब दुआ करो कि आसिम की जमानत हो जाए तो शायद कुछ हो जाए। देखा आपने कैसे खफा होके चली गई? ये तो सिर्फ आसिम भाई को अपनी मिल्कियत समझती है दोनों बहनें। फैयाज साहब, मैंने जमील अहमद के घर पर मोबाइल भेजी थी, लेकिन उसके घर पर तो ताला पड़ा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि वो तो 3-4 बैग लेकर टैक्सी में बैठकर कहीं निकल गया। वैसे प्रोडक्शन का सारा इंतजाम जमील के हाथ में होता है, मैं तो बस ऑफिस आता हूँ और कुछ नहीं। तो इसका मतलब तो ये है कि वाकये का असल जिम्मेदार ही यही शख्स है जिसने आपकी साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सॉरी। सर, जमान खान का फोन आया एयरपोर्ट से। सिविल एविएशन के मुताबिक जमील अहमद कल रात की फ्लाइट से दुबई चला गया। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो भाई। फैयाज साहब, सिविल एविएशन के मुताबिक जमील अहमद तो कल की फ्लाइट से दुबई रवाना हो गया है। हरामखोर, थोड़े से फायदे के लिए मेरी इज्जत खाक में मिला गया। अरे फैयाज साहब, आप फिक्र ना करें, उसे तो मैं एयरपोर्ट पर ही मुजरिम करार दे दूंगा। खैर, गफलत तो आपके स्टाफ से भी हुई है। आप परेशान ना हो, ये रिपोर्ट मैं कल ही कोर्ट में जमा करवा दूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी। कितना जवान जी, चलिए। अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिली पे कोई हर्फ नहीं आया।
मामा कब से कॉल मिला रही हूँ लेकिन नहीं लग रही है। भाई सच पूछो ना, मैंने जैसे ही अयाज का सुना उल्टे पांव भागी भी चली आई। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे सब बच्चों में से अयाज सबसे ज्यादा प्यारा है मुझे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अरे मत पूछो, वो बच्चा बेचारा तो बचपन से लेके आज तक पलाई दुखों में है। वैसे एक बात बताऊं, तुमने भी उसका हक मारा है हमेशा। उसके हिस्से की मोहब्बत तवज्जो सबकी सब आसिम को दे दी। पापा बिन माँ का बच्चा था ना आसिम। अच्छा, तो वो अयाज जो है वो बिन बाप का बच्चा नहीं था क्या? क्या किया फयाज ने उसके लिए? फयाज ने कभी भी आसिम और अयाज में कोई फर्क नहीं किया, बस अयाज ही थोड़ा सा हट धर। लो, अपने बच्चे को बस बुरा कहना। और फयाज, अरे क्या किया उसने? उसकी वजह से मेरा बच्चा वहां पे ना भीख मांग रहा है। आपा अयाज को ना पैसों की जरूरत है, सख्त जरूरत है, 10 लाख रुपए की। अब इन हालात में ना तो मैं आसिम से कुछ कह सकती हूँ ना फयाज से। आपा आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। लो, मैं कैसे दूं? अरे पता नहीं अपनी सफेद पोशी का कैसे भरम रखे हुए फिर रही हूँ। अयाज से जितनी मोहब्बत है ना मुझे, 10 लाख तो ऐसे मारूं उस पे और यूं फेंक दूं। मामा आप आसिम भाई को कॉल क्यों नहीं करती? मैं फोन करूं? बेटा वो तो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन उनके पास उनका सेलफोन है, हर थोड़ी देर बाद रायमा भाभी को कॉल करके सब बता रहे हैं। आसिम का फोन आया था, लेकिन मुझे तो एक बार भी फोन नहीं किया। बस रायमा ने बताया था कि आसिम का फोन आया। मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हें क्यों करेगा वो फोन? सगा थोड़ी है वो तुम्हारा। बस आपा एक लफ्ज भी आगे मत कहना। ये जो सगा सौतेला है ना, ये लफ्ज मुझे ना चुभता है। अम्मी आप भी ना बस कुछ भी कहती रहती। अल्लाह ना करे आसिम भाई को अगर जेल हो गई और अकाउंट सील हो गए तो सोचें जरा, अयाज भाई को लंदन पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उनको भी जेल हो जाएगी ना। अरे यही तो समझा रही हूँ, जो बुरा लग गया। अरे आपा मैं पहले फयाज से तो पूछ लूं ना। तुम फयाज से बस पूछती रहना। तुम उनकी बीवी नहीं हो फयाज की। और आसिम भी तो उनका बेटा है ना। अरे भाई अयाज को सख्त जरूरत है पैसों की। अरे इन पैसों पे अयाज का भी तो हक है ना। अब फयाज को ही ले लो, वो अपने बेटे पे कैसे पानी की तरह पैसा बहा रहा है। तुम्हें भी अपने बेटे अयाज की सलामती प्यारी है कि नहीं? आपा अम्मी हम तो मुद्दतों से तरस गए हैं अयाज भाई की सूरत को। अल्लाह ना करे। लाओ फोन इधर दो, मैं बात करती हूँ। मैं जरा किचन में देखती हूँ, सालन रखा था जल ना जाए, कोई और देखेगा भी नहीं ना मामा। फ्रूट भी लेती आना शकीरा के लिए। जी। उफ, अल्लाह खैर करे। हाय माँ, तुम्हें पता है अब अयाज भाई का जुर्माना भी यहीं से जाएगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अयाज भाई भी तो बेटे हैं ना, इस करके जो कर रहे हैं करने दें। रोज यहाँ कोई नई प्रॉब्लम होती है। तुम देखना, एक दिन आसिम कमा कमा के बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, आराम करें, खाएं पिए। कमजोर हो रही हैं इतनी आप। आसिम भाई की जो अमानत है वो, उसका ख्याल कौन रखेगा? खाए पिए, आराम करें और काम की टेंशन ना लीजिएगा, सारे काम मैं देख लूंगी। तुम क्या क्या देखोगे? तुम पहले ही इतने काम करती हो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो।
आखिर तुम भी तो अमानत हो अम्मी अबू की मेरे पास। अच्छा, ये अम्मी को दे आओ, उनकी दवा का भी वक्त होने वाला है। जी। अभी मामा के रूम में मत जाना, वो कुछ नहीं खाएंगे। क्यों मीना भाभी? वो असल में आसिम भाई से बात कर रही हैं। अयाज भाई के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम भी करना है ना। खैर, क्या पका रहे हो? अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे दो, मैं अम्मी को देके आती हूँ। मैं ले जाती हूँ। छोड़ो तुम, मैं लेके जाऊंगी। ये राइमा को क्या हुआ? से उठ के क्यों चली गई? मालूम नहीं मुझे। बहुत भोली हो तुम। फ्रिज से फ्रूट निकाल के मामा के रूम में दे आओ, मंगवाए हैं उन्होंने। और मेरे लिए ना एक अच्छा सा फ्रेश जूस बना देना। थैंक यू, बहुत काम करती हो तुम। हाँ? अम्मी, ये तो बहुत बुरा हुआ है। ऐसे तो अयाज बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। बेटा, तुम ही बताओ, ऐसे हालात में मैं तुम्हारे पापा से कैसे बात करूं? इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूं। अम्मी, मैं यहाँ रह के क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। तब जानती हूँ, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हें चेकबुक भिजवाती हूँ। जी ठीक है। राइमा को मालूम है चेक बुक कहाँ पड़ी है, लेकिन अम्मी, मेरे दस्तक के साथ साथ पापा की दस्तखत की भी जरूरत होती है चेक पर। अच्छा, फिर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने भाई को ऐसे मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। आप मुझे चेक बुक भिजवाइए, मैं पापा से बात करता हूँ। ओके? अभी आपका बेटा जिंदा है। मेरे बच्चे, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी घर आ जाओ, मेरे दिल में ठंड पड़ जाए बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें चेक बुक भिजवाती हूँ। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। राइमा, बेटा जाओ और आसिम की चेक बुक लेके आओ। क्यों अम्मी? अच्छा, मैं कह रही हूँ ना। लेकिन अम्मी, आसिम की चेकबुक मेरे पास नहीं है। क्या? मगर जहां तक मैं समझी हूँ, आसिम तो ये कह रहा था कि चेकबुक तुम्हारे पास है। राइमा, क्यों बहस कर रही हो बेटा? अयाज मुश्किल में है, उसे पैसे चाहिए, जाओ जाके चेकबुक लेके आओ। ठीक है अम्मी, मैं आती हूँ। देखो कैसे बल पड़े हैं इसकी परेशानी पर। हाँ आपा। हाय, जूस तो पी ले मेरी बहन। आप ही पी ले। सर जी, चाय ठंडी हो रही, चाय पी ले। कहाँ ले जाएगा हमको ये जीवन, बहता पानी है, बस इतनी सी कहानी है, पहेली जिंदगानी है, पहेली जिंदगानी है। पापा, अब तो आपको मुझ पे कोई शक तो नहीं है ना? तो आप जान गए कि जो कुछ भी हुआ वो जमील ने करवाया। हाँ बेटा, तुमने मेरा भरम कायम रखा कि मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे सकता। जाओ आराम करो।
आपी, ये ज्वेलरी कहाँ लेके जा रही हैं? ये ज्वेलरी अम्मी ने दी थी, उन्हीं को वापस करने जा रही हूँ ताकि इसे बेच कर वो अयाज भाई को पैसे भेज सके। नहीं आपी, अम्मी को बुरा लग सकता है ना। और खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी तबीयत खराब। ना लूं टेंशन, सबने मेरे शौहर को एक बलि का बकरा समझ के रखा हुआ है। आसिम भाई इस घर के बेटे भी तो हैं। बको मत, एक ब्लैंक चेक समझा हुआ है सबने उनको, जो दिल चाहता है उन्हें कैश कराने आ जाता है। मैं ये ज्वेलरी अम्मी को देने जा रही हूँ ताकि इसे बेचकर वो अपने बेटे का जुर्माना अदा कर सकें। अम्मी ने चेकबुक मांगी है आसिम भाई की, दे देना, बस वो जाने और आसिम भाई जाने। इतने बड़े मुकदमे का सामना है आसिम को आयमा, अगर हम इसी तरह पैसे बांटते रहे तो आगे क्या होगा? पापा कब तक सब कुछ अकेले करेंगे? उनका तो कोई बेटा भी उनका साथ देने को तैयार नहीं। मैं ये ज्वेलरी दे के आती हूँ अम्मी को। फयाज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो इन्वेस्टिगेशन वालों ने ऑफिस आना था, हो गई इन्वेस्टिगेशन? अयाज को कितनी रकम चाहिए? जी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अयाज को कितनी रकम चाहिए? लेकिन आपको कैसे पता कि अयाज को रकम की जरूरत है? राइमा बेटा, ये तुम तो चेक, मेरा मतलब है कि शकीला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अयाज को कितनी रकम चाहिए? तकरीबन 10 लाख रुपए। एक मिनट पापा, आपको भी तो रकम की ज़रूरत होगी। ये कुछ ज्वेलरी है, इसे बेच दीजिए और अयाज भाई को पैसे भिजवा दीजिए। राइमा, तो अब हमारे घर की बहू बेटियों के जेवरात बिकेंगे। पापा वैसे भी ऐसे ही रखी हुई थी, इस बहाने ये काम ही आ जाएगी। बस करो इसे, उठाओ, रखो अपने पास। मगर पापा, बहस मत करो, जाओ तुम। बेटा जाओ। ये लो, शिराज से कहो कि उसे ट्रांसफर कर दे। फयाज जल्दी करो, बैंक बंद होने का टाइम हो गया है। डील डन अयाज भाई, डील डन भाई। आपने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त छक्का मारा आपने तो। 10 लाख रुपए क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। देखिए, ये मत समझिएगा आप कि ये आइडिया आपका था, ये मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपको लीजा भाभी का बहाना करना है, नाराजगी का बहाना करना है और पापा और अम्मी से किस तरह से रकम निकलवानी है। मेरा कमीशन तो पक्का होना चाहिए, यहाँ बता रहा हूँ। अभी जाके बीना को खुशखबरी सुनाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे वो सुन। ये मामा इस तरह रूम से बाहर क्यों गई?
तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे है? इस चीज का निशान है ये, इस चीज का। बीना, तुम रो क्यों रही हो? चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर मैंने क्या किया है? आपकी वजह से शिराज ने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि आपने मामा को मेरे खिलाफ भड़काया था। मैंने? लेकिन मुझे किसी ऐसी बात का कोई इल्म नहीं है। इस बात का तो इल्म है ना आपको कि अयाज भाई मामा के सगे बेटे, सौतेले नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अयाज भाई मामा के बेटे हैं। ज्यादा मासूम ना बने। जब मामा ने अयाज भाई को पैसे भिजवाए तो आपने ये बात पापा से क्यों कही? आपको पता है मामा और पापा का इतना झगड़ा हुआ कि शिराज ने मुझे थप्पड़ मारा। चलो बीना, तुम चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ लेके जा रही है मुझे? मैं तुम्हें पापा के सामने लेके जा रही हूँ, ताकि उनके सामने मैं पूछवाऊँ कि मैंने उनसे इस मुतालिक कोई बात की थी या नहीं की थी। मुझे कहीं नहीं जाना। जाहिर सी बात है, क्यों जाओगी तुम इसलिए नहीं जाओगी क्योंकि तुम झूठी हो। देखो बीना, तुम अपने इस पॉलिटिक्स से मुझे दूर ही रखो तो बेहतर है, समझी तुम? बहुत ही मक्कार है ये औरत। शिराज से तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। कोई इतनी जोर से थप्पड़ मारता है क्या? अम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं अकेली बैठी हुई? अंदर चलें, इतनी ठंड है यहाँ पर। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। इस हाल में तुम्हारे यहाँ खड़े होना ठीक नहीं। अम्मी, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़ के यहाँ पे कैसे जा सकती हूँ? आप भी चले मेरे साथ। रहने दो ये मोहब्बत, ये सब धोखा है। ये रिश्ते, ये नाते, ये चाहते। अम्मी 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 कह के धोखा देते हैं मुझे सब।